कभी मक्का की रेत पर एक नौजवान तलवार ली खड़ा था, जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उमर इब्न अल खत्ताब। कुफ्र के दिनों में वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे, लेकिन देखिए अल्लाह का करम, जिसे वो मिटाना चाहते थे उसी इस्लाम ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। एक ऐसा इंसान जिससे शैतान भी डरता था, लेकिन वो खुद सिर्फ अल्लाह से डरता था। यही कहानी है हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर दिल को छू जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि आज मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। तलवार लेकर निकले, लेकिन रास्ते में किसी ने कहा, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन और बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। गुस्से में वो घर पहुंचे, दरवाजा खोला, देखा कि उनकी बहन कुरान की आयतें पढ़ रही हैं। उन्होंने गुस्से में उसे मारा, लेकिन बहन के लहू से भीगे होंठों से निकले ये शब्द, भाई ये किताब सच्ची है। उमर ठहर गए, उनके दिल का जंगली पत्थर पिघल गया। उन्होंने कहा, मुझे वो आयतें सुनाओ। और जब उन्होंने सूरह ताहा की आयतें सुनी, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, उमर रो पड़े। और उसी वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मदीना का जमाना आया। रसूल के बाद जब हजरत अब्बू बकर आरए का दौर खत्म हुआ, तो उम्मत ने हजरत उमर आरए को खलीफा चुना। वो वक्त इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का था, लेकिन उमर आरए के लिए ये इज्जत नहीं, एक अमानत थी। उन्होंने कहा था, अगर फरात नदी के किनारे एक बकरी भी भूख से मर जाए तो उमर से उसके बारे में सवाल होगा। यही था उनका अल्लाह का डर। एक रात का वाकया मशहूर है। हजरत उमर आरए अपने कंधे पर अनाज की बोरियां लेकर निकले। साथी बोले, अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूं। उन्होंने कहा, कयामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? वो खुद गरीबों के घर जाकर खाना पकाते थे, बच्चों को खिलाते थे और बिना बताए चले जाते थे। एक बार एक यहूदी उनके पास आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे द्वार में जकात दी थी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। हजरत उमर आरए ने फरमाया, अगर उसने जवान होने पर जकात दी थी तो अब बुढ़ापे में उसका हक है कि उसे दिया जाए। और उन्होंने हुक्म दिया कि उसे बैतुल माल से मदद दी जाए। यह था इस्लाम का इंसाफ और रहम। एक दिन उन्होंने खुतबा दिया, जो गलत देखो उसे रोक दो, अगर हाथ से नहीं तो जुबान से, अगर जुबान से नहीं तो दिल में बुरा समझो, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। वो अपने द्वार में इतने सख्त थे कि शैतान भी उनके रास्ते से हट जाता था। रसूल ने फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन उनके दिल में रहम भी था। एक बार उन्होंने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है और रो रही है। उन्होंने वजह पूछी तो बोली, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि सिर्फ उन बच्चों को राशन मिलेगा जो दूध छुड़ा चुके हैं। उमर आरए के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, उमर को किसने कहा कि वो बच्चों के पेट खाली छोड़ दे? फिर उन्होंने हुक्म बदल दिया, अब हर बच्चे का हक तय हुआ। वो दिन भी आया जब हजरत उमर आरए को मस्जिद में नमाज के दौरान जख्मी कर दिया गया। खून से लथपथ थे, लेकिन जुबां पर सिर्फ यही था, हे अल्लाह, मेरी मौत इस शहर में दे जहां तेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। वो मदीना में रसूल और अबू बकर आरए के दरमियान दफन किए गए। आज जब हम हजरत उमर आरए का जिक्र करते हैं तो याद रखना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है। इंसाफ, अमानत और अल्लाह का डर, यही वो तीन चीजें थीं जिनसे एक इंसान ने दुनिया बदल दी। अगर उमर न होते तो इस्लाम की ताकत आधी रह जाती। आओ उनकी जिंदगी से सीखें, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो ताकत के बावजूद झुक जाए, सिर्फ अपने रब के सामने।